नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टूडियो में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप। और करौली से खबर आ रही है। जी आपको बता दें खबर करौली से, जहां मासलपुर तहसील के केशपुरा गांव के ग्रामीणों ने अवैध शराब की दुकानों को हटवाने की मांग को लेकर करौली एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि गाँव में एक शराब की दुकान पहले से ही स्वीकृत है, लेकिन ठेकेदारों ने मनमानी करते हुए सिवा चक जमीन पर जबरदस्ती दूसरी दुकान खोल दी। जी आपको बता दें, सिवा ये चक जमीन पर दूसरी दुकान खोली गई है जबरदस्ती। और साथ ही साथ पूर्व सरपंच दामोदर गुर्जर ने बताया है कि अवैध दुकान के पास ही भगवान देव नारायण का मंदिर भी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक इस दुकान को नहीं हटाया जाता है तब तक वो मंदिर में भगवान देवनारायण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आबकारी विभाग को इस संबंध में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। में दारू की दुकान स्वीकृत है, उस स्वीकृत जगह पर दुकान चल रही है। उसके एवज में अवैध जगह पर अवैध दारू की शराब की दुकान जबरदस्ती से खोली जा रही है, चल रही है, और जिससे कि आम जन को भारी परेशानी है। वो सिवाई चक जगह है, वहाँ कोई पट्टा भी नहीं है, न किसी का मकान है, जंगलों में है। वहाँ हमारा देवनारायण भगवान का मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में हम मूर्ति की प्रतिष्ठा जब करेंगे, जब तक ये दारू की दुकान नहीं हटेगी, जब तक हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। श्रीमान जी एसपी साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से इस अवैध दुकान को जल्दी से जल्दी बंद करा दिया जाए। श्रीमाधोपुर से खबर आ रही है, जहां 20 सितंबर को होने वाले एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया है। ये कार्यक्रम श्रीमाधोपुर के हंसपुर स्थित श्री राम नौ नंदीशाला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशाल सत्संग संगम का रात्रि जागरण होगा। गौशाला के संचालक बनवारी लाल मीणा ने बताया है कि ये चौथा विशाल यात्री जागरण होगा। कार्यक्रम में आसपास के प्रसिद्ध संत भी शामिल होंगे। पोस्टर विमोचन के माध्यम से लोगों को इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। सुबह से ही क्षेत्र के कई इलाकों में पोस्टर विमोचन किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। रिंगस से खबर आ रही है, जी हाँ, जहां राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल लालचंद वर्मा के आकस्मिक निधन पर रिंगस पुलिस थाने में शोक की लहर छा गई। बता दें सोमवार को उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए थाने में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, पुष्प चक्र भी अर्पित किए गए। बता दें आपको, हेड कांस्टेबल लालचंद वर्मा रिंगस थाने में तैनात थे। 2 दिन पहले बीमार होने के बाद उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सिलपुर में अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाएगा। पुलिस विभाग ने लालचंद वर्मा को अपने मिलनसार व्यवहार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एक बहुत मजबूत साथी के रूप में उन्होंने काम किया और बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, कानून के अच्छे जानकार थे और हमेशा उन्होंने जो है कानून व्यवस्था में और चाहे उनको जो काम सौंपा गया उसको उन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में अंजाम दिया गया है। और लेकिन ये बीमारी की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया, ये हमारे लिए बड़ी दुखी बात है। और पुलिस के थाना रिंगस के परिवार के सदस्यों को हमें इस बात का वो गहरा दुख है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उदयपुर से खबर, जहां उदयपुर के फील्ड क्लब में वाइब्रेंट गुजरात कल्चर प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया। खबर एक बार बता दें आपको, रविवार को उदयपुर के फील्ड क्लब में वाइब्रेंट गुजरात कल्चर प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात के मेवाड़ की समृद्ध संस्कृतियों का अनूठा संगम प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में शहर के लोग बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं, जिसमें पूरा माहौल जीवंत हो उठा है। प्रधानमंत्री मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुजरात और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर गुजरात के पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरसिया, शहर विधायक ताराचंद्र जैन, गुजरात पर्यटन सचिव राजेंद्र कुमार, गुजरात पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभव जोशी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस आयोजन में गुजरात के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां लोगों ने खमन, ढोकला, फाफड़ा और अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद लिया है। उदयपुर से जोनल हेड उदयपुर संभाग गिरिराज सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर, भारतीय
मजदूर संघ की धौलपुर जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अध्यक्षता में सुभाष पार्क में एक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें राजस्थान एक्सक्लूसिव संघ यानी RECL के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस बैठक में संभाग मंत्री शिवदयाल शर्मा, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के सब प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर और वरिष्ठ नेता लज्जाराम गुर्जर भी मौजूद थे। बैठक में वरिष्ठ नेता लज्जाराम गुर्जर ने भारतीय मजदूर संघ की नीतियों पर प्रकाश डाला, जबकि संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा ने सदस्यता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। चुनाव में संरक्षण पद पर कपूर सिंह, अध्यक्ष देवेंद्र बघेल, कार्यकारिणी अध्यक्ष रामकिशोर चाहर नियुक्त किए गए। बता दें आपको, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने RECL में 60 वर्ष की सेवानिवृत्त की आयु के बाद भी काम करने वाले कर्मचारियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट 60 वर्ष से अधिक उम्र के, यहां तक कि 65 वर्ष के कर्मचारियों से भी काम ले रहा है। उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी वापस बुलाकर काम कराया जा रहा है, जिससे नए युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही नहीं है। संगठन ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए सरकार से मांग की है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को हटाया जाए। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां बाल विवाह को खत्म करने के लिए 12 से 14 सितंबर 2025 तक बाल विवाह मुक्त विश्व की ओर से एक वैश्विक अंतर धार्मिक सप्ताह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करौली के धर्म गुरुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केला देवी मंदिर में महंत राधे महाराज और बिजाशनी मंदिर खोरी के महंत सुरेश शर्मा ने बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक चुनौती को खत्म करने के लिए अपना नेतृत्व मार्गदर्शन दिया है। संस्था के निदेशक छैल बिहारी शर्मा ने बताया है कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बनी रहती है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बाल विवाह किसी पुरोहित, पंडित, मौलवी या पादरी के बिना पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें इस अभियान से जोड़ा गया है। साथ ही बता दें आपको, JRC जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत से बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करना है। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस ने सोमवार को अलवर शहर के स्वरूप विलास में एक बैठक आयोजित की है और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की है। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री भावर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भरतपुर सांसद संजना जाटव ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी तीखे हमले बोले हैं। भवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि हाल में ही चुनाव में जिस तरह से वोट चोरी हुई है वो लोकतंत्र के लिए एक कलंक है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग अब सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहा है और न्याय देने में नाकाम रहा है। भरतपुर से सांसद संजना जाटव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ही पानी की समस्या है तो वे अलवर और भरतपुर को पानी कैसे देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि जनता अब जाग चुकी है और आने वाले समय में इस वोट चोरी का हिसाब जरूर लेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद और सड़कों तक उठाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभियान जो है उसकी शुरुआत आज अलवर जिले से की गई है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो है AICC के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी रहे हैं और हमारे MP साहब, विधायकगण और सभी जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रभारी ओला जी और शास्त्री जी हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। ये वो अभियान है जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के अंदर जो महादेवपुरा सीट थी उसकी वोट चोरी उजागर की थी तथ्यों के साथ, वो जनता के बीच में लेके जाने का अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान के दौरान हर ब्लॉक के अंदर, हर मंडल के अंदर और हर बूथ के ऊपर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाकर और हस्ताक्षर अभियान करेंगे और ये अभियान पूरे देश के अंदर लागू हुआ है, शुरू हुआ है और हमारी उम्मीद है हमें कि करोड़ों सिग्नेचर हम इकट्ठे करेंगे और उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और उनको बताएंगे कि जो उनने अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो वो काम कर रहे हैं वो जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है
और इसका एक तरह से मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि अब ये इसका नाम बदल देना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। ये अभी चोरी का अभियान माननीय हमारे एआईसीसी के महासचिव असम प्रभारी आदरणीय रवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जोगी, माननीय सभी विधायक, अपने जिलाध्यक्ष सुरेश मिश्रा जी, आज जो अभियान है हमने दिल्ली में भी ये वोट चोर गद्दी छोड़ का एक अभियान सभी ने वहाँ सांसद अपने सभी माननीय सांसद गणों ने किया था, सभी पार्टियों ने किया था। आपको पता ही होगा कि जो भाजपा की जो सरकार है, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने भी पूरा जो वोटों का खुलासा किया था। उन्होंने एक वोटों की बार पूरी लिस्ट उन्होंने बताई थी कि कहाँ हमारे वोटों की चोरी हुई है, कहाँ पे कैसे वोट डाले जा रहे हैं। तो हम जो आज अभियान के तहत यहाँ अपने जमीनी स्तर पे इसको अपन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सभी कार्यकर्ताओं को अपन जोड़ेंगे। खबर देख रहे हैं ब्यावर से, जहां ब्यावर में हाल में ही पप्पू चीता के साथ हुई मारपीट की घटना के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार को सर समाज ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में सर समाज के लोग रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की है। जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ज्ञापन के अनुसार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसमें पीड़ित परिवार और समाज में डर का माहौल है। सर समाज ने आशंका जताई है कि अगर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे समाज में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 8 तारीख की रात्रि में नूंदरी में पप्पू चीता एक पिकअप लेके निकल रहा था। रात्रि में उसको रोका गया। एफआईआर में सारी डिटेल है। उसको रोक के रात्रि 12:30 से 1 बजे उसने फ़ोन किया अपने घर पे भी मुझे रोक के मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। तो उसके घर से उसके बड़े भाई, दोनों भाई जो है वो एक्टिवा लेके निकले और रात को जब मौके पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग, उसमें 3 महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। कुल मिला के 6-7 लोग थे जो इन्होंने एफआईआर में हवाला दिया है। उस एफआईआर के हवाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने उनके सामने ही उतरते जब वो वहाँ पहुँचे, उनके सामने ही चाकू से उसको घोंप दिया। और तो उसमें क्या हुआ कि 2 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। तो 2 अपराधियों ने सरेंडर जिन्होंने किया, बाकी के जो अपराधी थे वो बच गए। एक तरह से उनको बचा लिया गया सरेंडर करके। तो आज हमारी मांग ये है कि आतंक अपराधी अगर ऐसी घटना खुलेआम ब्यावर में कोई भी व्यक्ति करता है तो ये बहुत ही घृणित करते हैं। और इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी उन्होंने करी है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तारानगर से खबर देख रहे। शिक्षा के क्षेत्र में चूरू जिले के तारानगर ब्लॉक ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीबीओ बबलेश शर्मा ने बताया है कि हाल में ही जारी हुई राज्य स्तरीय रैंकिंग में तारानगर ने 12 महत्वपूर्ण मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें सीबीओ शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, दानदाताओं, भामाशाहों, साथ ही एसटीएमसी सदस्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों को दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सफलता दर्शाती है कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं होता है। तारानगर में इस उपलब्धि ने पूरे ब्लॉक का नाम रोशन किया है। वहीं तारानगर के राजस्थान में प्रथम स्थान पर आने की खुशी में शिक्षा विभाग के स्टाफ ने सीबीओ बबलेश शर्मा को साफा और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया है। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में तारानगर ब्लॉक ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इस उपलब्धि में समस्त संस्था प्रधान, शिक्षक साथी, विद्यार्थी, अभिभावक, दानदाता, भामाशाहों सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे। 12 से खबर देख रहे हैं। 12 में सोमवार को राज्य स्तरीय अंडर 19 छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। 7 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा और ललित मीणा ने ध्वजारोहण करके किया है। बता दें आपको, इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किरण टाक भी मौजूद रही हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है। ये प्रतियोगिता 21 सितंबर तक चलेगी, जिसमें राज्य भर से 41 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम श्रीनगर में होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें आपको, मैच 12 शहर के 4 अलग अलग मैदानों में खेले जाएंगे। साथ ही उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों और अतिथियों ने खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है।
वारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं किरण टाट हूँ, एज ए पैरा इंटरनेशनल स्विमर और राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। और मेरी पोस्टिंग जो गवर्नमेंट ने जो अभी पोस्टिंग दी है वो मैं जयपुर हूँ। मेरा सफ़र 10 ईयर्स की थी, तब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, तो दोनों एक तरह से दोनों पैर खराब हो गए थे, लेटी भी रहती थी। फिर जो ऐसे डॉक्टर ऐसे बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के तौर पे पानी में डालो इसको, तो पानी में ऐसे मम्मी ऐसे पूरा बच्चे की तरह जैसे लेटा कैसे करते थे, उसमें पैर चलाने करते करते। फिर मैं स्कूल में आई, जैसे कुछ बच्चों को देखा स्विमिंग में जाते हुए, तो मुझे तो एक दो बार मुझे पैरा करके निकाल दिया था कि आप विकलांग हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये लड़ाई जारी रखी और अपनी प्रैक्टिस करी, फिर जनरल के साथ कंपटीशन करने किया। ऐसे करते करते फिर मैं लोगों को देखते देखते अपना ये मंजिल बना दी। जी, और अब तक कितने गेम्स वगैरह आप खेल? मैं अभी तक 18 नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मेरे 62 गोल्ड मेडल है। और देख रहे हैं आप हमारे केंद्र सरकार माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी जी हैं, वो पूरे खेलो इंडिया के लिए पूरे देश में और राजस्थान में सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज हमारे 12 जिले में भी इस कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का कार्यक्रम हो रहा है। और इसके तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आने वाली पीढ़ी है उनका खेलों के प्रति एक भावना जागेगी। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके द्वारा यहाँ टी शर्ट्स भी दी गई है, बढ़ावा दे रहे हैं आप भी लगातार युवाओं को, और आगे खेल स्टेडियम का भी आपके द्वारा जो उठाया गया था मुद्दा, क्या लगता है कब तक राहत मिल जाएगी लोगों को स्टेडियम में? प्रयास मैंने आज जो बाहर से टीमें आई 140 टीमें के लिए मैंने मेरी ओर से विधायक कोष से 1000 टी शर्टें दिए, ताकि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और आने वाली पीढ़ी है इसके लिए प्रयास करे। आज 12 जिले में राज्य स्तरीय 19 वर्षीय प्रतियोगिता का उद्घाटन आज यहाँ हुआ है और लगभग 5 दिन ये चलेगा। आज हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनका भत्ता भी बढ़ा है। और आज देश में रेगुलर हमारे चाहे पैरा ओलंपिक हो सब में मेडल हमारा देश जीत के आ रहा है। आज विश्व में एक अपना झंडे गाड़ने का काम भारत देश कर रहा है और ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज खेलों को बढ़ावा देने से हमारे नए प्रसिद्ध प्रतिभाएं, हमारे नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं अलग अलग खेलों में। आज हमारे यहाँ 12 में भी आज 5 दिवसीय हमारे खेल उत्सव चालू हुआ है और आज हम सबको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे मोदी जी के जो भत्ते बढ़ा रहे खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, हमारे पैरा ओलंपिक और जो हमारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, आज पंजाब है हमारा, तो हमारा शूटिंग राइफल है, तो उनमें सब में हमारे मेडल आज जीत के आ रहे हैं। आज इससे बहुत बड़ा लाभ और हमारे देश को मिलेगा और नए लड़के हमारे निकल के आएंगे खेल खिलाड़ी। जायल से खबर देख रहा है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस पर जायल के सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी रजत ने भारत रत्न से सम्मानित देश के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इंजीनियर मानव जीवन को सरल बनाने और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ सड़क, बिजली, पानी से लेकर सूचना तकनीकी तक हर क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता शिव कुमार रणवीर मांगड़ा, साथ ही साथ धर्मपाल वर्मा ने सर विश्वेश्वरैया के जीवन, कार्यों और देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला है। जायल से रमेश राजला की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर से खबर देख रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ियों पर बसे क्रॉसका गांव में ग्रामीणों सालों से वन्यजीव सुविधाएं और सरकारी उपेक्षा के बीच नागरिक जीवन जीने पर मजबूर है। साथ ही आपको बता दें, नारकीय जीवन जी रहे हैं वहां के नागरिक। साथ ही साथ जहां एक और ग्रामीण सरकार से विस्थापना की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की लापरवाही इस मानवीय संकट को और भी गहरी कर रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे स्वेच्छा से विस्थापन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उपजाऊ भूमि और न्याय संगत मुआवजा मिले। कई बार लिखित में आवेदन देने के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया है। टाइगर और अन्य हिंसक वन्यजीवों का डर इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कई बार उनके मवेशी इन जंगली जानवरों का शिकार बनते हैं। भोजन की स्थिति इतनी दयनीय है कि ग्रामीण प्याज और चटनी के साथ सूखी रोटी खाकर भी पेट भरने पर मजबूर है। बच्चों की पढ़ाई नाममात्र की रह गई है। जंगल की कठिन परिस्थितियों में मोबाइल सिग्नल, इंटरनेट और स्कूल सब सपना बन चुके हैं।
ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा से विस्थापन की विनती की है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी समस्या सर ये है कि यहाँ एक तो मलेरिया इतना फैला हुआ है कि हर घर के मायने बच्चे से बड़ा तक 2-2, 4-4 रोगी पड़े हुए हैं। और मेडिकल विभाग की इतनी लापरवाही है कि आज तक यहाँ जो नर्स हैं वो टीका लगाने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाती। न नर्स आते, न मेडिकल डिपार्टमेंट आता। और मलेरिया मच्छरों की बदौलत यहाँ कोई लाइट व्यवस्था ऐसी तो कुछ भी है नहीं। और वो मच्छरों का इतना प्रकोप है कि जो हर घर के मायने मलेरिया से बच्चे से लगा बड़ा तक पीड़ित हैं। और हमको मतलब 9 किलोमीटर पैदल का रास्ता तय करना पड़ता है। सर यहाँ मेडिकल जो सरकार द्वारा यहाँ जो मच्छरों का छिड़काव, जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दिया जा, तो यहाँ के मच्छर कम होने से हमें बीमारी से बहुत कुछ राहत मिले। लेकिन यहाँ तो नर्स और मेडिकल डिपार्टमेंट तो आता ही नहीं है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 नमस्कार।